NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से 6 नेताओं को अपनी टीम में शामिल होने के लिए सिलेक्ट किया। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, बीजेपी के पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह को प्रमोशन देते हुए कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। वहीं आर.के. सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अश्विनी चौबे एवं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने आज शाम 7 बजे लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तकरीबन 8,000 मेहमानों की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ 58 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें बिहार के जिन 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनसे कुछ जुड़े खास तथ्य इस प्रकार से हैं। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने बतौर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पासवान को भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में एक माना जाता है। पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो राज्यसभा से सांसद बनेंगे। 17वीं लोकसभा चुनाव में पटना साहिब से सांसद के बतौर निर्वाचित रविशंकर प्रसाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। पिछली सरकार में वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और कानून एवं न्याय मंत्री के तौर पर देश की सेवा कर रहे थे। इस बार भी उन्होंने पटना साहिब सीट से कठिन माने जा रहे मुकाबले में कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को बड़े अंतराल से हराया है। गिरिराज सिंह पिछली मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें प्रमोशन दिया गया और वह कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। गिरिराज एक ओर जहां हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी का हनुमान कहे जाते हैं। दरअसल ये नाम उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि वह खुद कहते हैं कि पीएम मोदी के हनुमान हैं। पीएम मोदी जो आदेश करेंगे वह वही करेंगे। इस बार भी जब नवादा से सीट बदली गई तो पीएम मोदी के कहने पर बेगूसराय से चुनाव लड़ने को वो तैयार हो गए और सीपीआई के कन्हैया कुमार के खिलाफ 4,22,000 मतों के बड़े अंतराल से जीते। बिहार की आरा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। उनकी गिनती मोदी कैबिनेट के परफॉर्मर मंत्रियों में होती है। नौकरशाह से राजनेता बने आर.के. सिंह इस बार भी आरा सीट से बड़े अंतराल से जीतकर आए हैं। उन्होंने भाकपा माले के राजू यादव को मात दी थी। आर.के. सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह राजनेता बनने के बाद भी कड़क हैं और अपने सिद्धांतों के बुते ही काम करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार में अश्विनी चौबे राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उनकी पहचान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती है। बक्सर सीट जीतकर लोकसभा पहुंचे बिहार बीजेपी के इस सीनियर नेता को इस बार भी मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। चौबे मूल रूप से भागलपुर के दरियापुर के रहने वाले हैं और सांसद बनने से पहले बिहार विधानसभा के लिए लगातार 5 बार चुने गए। वह पीएम मोदी के चहेते माने जाते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब इन्होंने गिरिराज सिंह के साथ सबसे पहले पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा की थी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। वह अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद का हिस्सा होने जा रहे हैं। वर्ष 2016 में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद बीते 2.5 वर्षों में उन्होंने गुटों में बटी बिहार बीजेपी को भी आम सहमति के मंच पर ला खड़ा किया। 1990 में अपने नौजवान के दिनों में लालू यादव की सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन इन सब के बीच इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है कि प्रमुख सहयोगी पार्टी जदयू मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल हुई। फिलहाल तो यह कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में इस वर्ष पर्दा जल्द उठने की संभावना है। सिटी पोस्ट लाइव के लिए मैं जेपी चंद्रा। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।